student, welcome back. Now this is your second part of this chapter. It's a leaf. इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, प्लांट्स के बारे में कि किस टाइप के होते हैं, हर्ब, सर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर, क्रीपर्स के बारे में पढ़ लिया है और स्टेम के बारे में पढ़ लिया है कि उसका क्या काम है. अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे इस पार्ट में. The leaves of plant are majorly responsible for performing two essential functions for the plant's survival and growth. किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लीव्स? परफॉर्मिंग टू एसेंशियल फंक्शंस फॉर प्लांट सर्वाइवल एंड ग्रोथ. उसके दो फंक्शन होते हैं, एक सर्वाइवल और एक उसके ग्रोथ. ये दो चीज़ के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? लीव्स पे. दिस टू फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. और ये दो जो प्रोसेस है उसे फर्स्ट को क्या कहते हैं? सर्वाइवल मीन्स ट्रांसपीरेशन, और ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस. अब ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट्स रिलीज द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर. वो क्या करते हैं? एक्सेस अमाउंट जो उनके पास ज़्यादा है वो क्या करते हैं? उससे वो एयर में जाने देते हैं वाटर को. When the water travels via the stem to the leaves, some of it gets used up to prepare food, while the excess water is converted to water vapor due to the presence of the sun. तो क्या होता है कि जो स्टेम जो है, जो भी वाटर वो प्लांट को देता है, वो प्लांट क्या करता है? उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है और अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में. अब फूड बनने के लिए जितना वाटर लगा उतना उनने लिया, और उसके बाद का वाटर जो है वो सनलाइट की हीट के वजह से इवोपरेट हो जाता है, मतलब वेपर की तरीके से निकल के वापस से वो एयर में आ जाता है. इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एज इट हेल्प द प्लांट्स टू कूल डाउन. और ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो कूल रहने के लिए यूजफुल है. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन द टेम्परेचर ऑफ द लीफ बिकम अनरेगुलेटेड विच मे लीड टू द इवेंचुअल डेथ ऑफ द प्लांट. और बिना ट्रांसपीरेशन के जो लीव्स हैं उसमें टेम्परेचर कैसा हो जाता है? हाई होने लग जाता है, अनरेगुलेटेड हो जाता है, मतलब रेगुलर नहीं रहता जिस तरीके से उसे रहना चाहिए, और उसके वजह से क्या हो सकती है? प्लांट की डेथ हो सकती है. इसलिए ट्रांसपीरेशन इम्पॉर्टेंट है. We can observe transpiration by enclosing a leafy part of a plant in a closed polythene bag and keeping it in the sun. तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हमें अगर ऑब्जर्व करना है तो क्या करना है? एक पॉलीथीन बैग लेना है और उसमें प्लांट को रखना है. ठीक है, और उसको एकदम टाइट बंद करके सनलाइट में रख देना है. आफ्टर अ वाइल वी सी टीनी droplets of water on the inside of polythene bags, which are proof that the leaves have performed transpiration. ट्रांसपीरेशन देखने के लिए हमने ये प्रोसेस की, उसे एक पॉलीथीन में रखा, बंद कर दिया टाइट, और फिर उसे सनलाइट में रख दिया. अब फिर हम देखेंगे कि उसमें ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के, जो ये बताते हैं कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है, और वो पॉलीथीन बैग्स पर ड्रॉपलेट्स आपको दिखेंगे. ट्रांसपीरेशन की आपको इमेज दी हुई है, उसमें क्या दिया है कि रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर, फिर वो कैपिलरी एक्शन कर रहे हैं, मतलब वो सभी पार्ट्स में स्टेम जो है वो वाटर को पहुंचा रहा है. फिर वो लीफी पार्ट में आया और वाटर वेपर की तरीके से वो बाहर निकल रहा है. सारे वाटर जो है वाटर वेपर की तरीके से बाहर नहीं निकलते हैं. जितने का यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना के जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसे वो एनवायरनमेंट में वेपर की तरीके से जाने देते हैं. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is defined as the process that helps leaves prepare food for the plant with the help of carbon dioxide and water. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि वो लीफ जो है वो फूड बनाती है प्लांट के लिए, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से. फोटोसिंथेसिस occurs in the presence of sun and is aided by the presence of a green pigment in leaves called chlorophyll. और ये किसकी हेल्प से होता है? जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में, मतलब ग्रीन कलर का लीफ हमारा ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, उसे हम ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, उसकी और सनलाइट की हेल्प से. प्लांट्स ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रोसेस. और प्लांट क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है. कार्बन डाइऑक्साइड लेता है
फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में वापस देता है। द फूड prepared is stored in various parts of the plant. In absence of photosynthesis, the plant is unable to utilize the water and minerals to prepare food for its nourishment and gradually dies. और बिना इस प्रोसेस के, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के प्लांट क्या हो जाते हैं, उन्हें फूड नहीं मिलता, वाटर मिनरल नहीं मिलते, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, डाइस यानी मर जाते हैं। In order to see if leaf really do perform photosynthesis, we take a leaf and immerse it in a test tube filled with spirit. Placing this test tube in a beaker filled with water, we heat the beaker. After the leaf loses its color, we wash it and pour iodine solution on it, as can be seen above, which shows the presence of starch, thus disproving our doubts. मतलब हमारे डाउट्स को डिस्प्रूव करने के लिए क्या किया है, बीकर में पानी लिया है, उसमें डाल दिया है लीव्स को, गर्म करके उसमें से जब ग्रीन कलर हो जाता है उसमें आयोडीन डालकर टेस्ट करते हैं उसमें स्टार्च वगैरह हैं कि नहीं। लुक एट द प्रोसेस। फर्स्ट वन, वाटर में लीफ को डाला है और उसे बॉईल कर रहे हैं, फिर उसको एक और ली है एंड इथेनॉल, उसको डाला है, ठीक है। अब उसमें देखा तो लीफ इन बॉइलिंग वाटर, लीफ इन बॉइलिंग इथेनॉल। इथेनॉल में जब वो बॉईल हो रही है लीफ, तो क्या हुआ उसमें, लीफ बीइंग वॉश्ड, फिर उसे हम धोते हैं, उसके ऊपर हम डालते हैं स्टार्च, टेस्ट करते हैं आयोडीन डाल के, तो उसमें स्टार्च है या नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पार्ट ऑफ अ लीफ। पार्ट ऑफ अ लीफ में क्या दिया है, पेटियोल। दिस इज द स्टॉल्क विया which the leaf is joined to the plant. join जिस जगह से joint होती है वो प्लांट से लीफ, उस मतलब पॉइंट को हम कहते हैं पेटियोल। फिर लेमिना। लेमिना क्या है, दिस इज द एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब उसका जो शेप होता है ना ऊपर का, वो जो है उसे हम बोलते हैं लेमिना, और उसके वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। फिर वेन्स। द मैनी लाइन्स that run through the surface of the leaf are called veins, and the design made by them is called leaf venation. They transport water and minerals. मतलब जो उसमें एक लीफ होती है, आप लीफ लेना, उसमें ऑब्जर्व करना है, ऐसे लाइंस बनी होती है, राइट, उसे हम बोलते हैं वेन्स, और उसी की वजह से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में। फिर मिडरिब। मिडरिब क्या है, दिस इज द सेंट्रल प्रोमिनेंट thick structure right in the middle of the leaf that helps support the leaf and prevent it from breaking. और वो क्या करते हैं कि लीफ को प्रिवेंट करते हैं टूटने से। दिस इज द पिक्चर गिवन, ओके। इसमें दिया हुआ है मिडरिब, बीच में पॉइंट होता है वो, फिर मार्जिन है साइड वाला, वेन है जो लाइन से थी वो, और लेमिना जो ग्रीनिश पार्ट है वो, और पेटियोल मतलब जिससे लीव जो है वो प्लांट से टच रहती है। वे डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेजर टाइप ऑफ लीफ वेनिशन। रेटिकुलेटेड वेनिशन इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द veins from a net-like shape on the either side of the midrib. This type of venation is seen to exist in dicots like guava and mango. guava और mango की leaves देखना आपको पता चलेगा। Parallel venation is said to exist when the veins run parallel to one another. ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। This type of venation is seen in existing in monocots like banana, wheat and coconut. बनाना, वीट और कोकोनट को देखना, बनाना में एकदम सेम होते हैं, सारे पैरेलल होते हैं, ठीक है। कोकोनट में भी पैरेलल होते हैं, लीव्स जो होते हैं वो, तो वो वाले कैसे होते हैं, पैरेलल वेनिशन होते हैं, और ये रेक्टिकुलेटेड वेनिशन। दिस इज द गिवन पैरेलल वेनिशन एंड रेक्टिकुलेटेड वेनिशन का डिफरेंस दिया हुआ है, देखो दोनों। सो ये सारा हुआ हमारा रूट्स के बारे में। थैंक यू।